नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार। मोदी सरकार ने आज अपना पहला रेल बजट पेश किया, जिसमें मात्र ऊना हमीरपुर रेल लाइन के सर्वेक्षण का फैसला लिया गया। रेल बजट के दौरान इस रेलवे लाइन को उन 18 नई रेल लाइनों की सूची में डाला गया है जिनका सर्वेक्षण कर रेल लाइन बिछाने की योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा हिमाचल के लिए नई रेल बिछाने या पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कोई नई ट्रेन चलाने संबंधी फैसला नहीं लिया गया। इस तरह हिमाचल का आधुनिक रेल नेटवर्क से जुड़ने का सपना एक बार फिर टूट गया। रेल बजट से शिमला के लोगों को भी खासी निराशा हाथ लगी। उम्मीद थी कि कालका शिमला के लिए भी कोई अतिरिक्त ट्रेन या रेल लाइन के आधुनिकीकरण को लेकर घोषणा की जा सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि चंडीगढ़ से कालका तक भी कोई स्पेशल ट्रेन नहीं दी गई ताकि हिमाचल में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाए। सरकार ने चंडीगढ़ के लिए स्पेशल ट्रेनें दी, मगर हिमाचल को इससे महरूम रख दिया गया। आखिरकार पहाड़ों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे मोदी। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रेल बजट पर निराशा व्यक्त की है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की अनदेखी की है। वीरभद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा ने। संसद में आज रेल बजट पेश हो चुका है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल के हाथ खाली हैं। यानी रेल विस्तार से लेकर के कोई भी विकास, रेल के संबंधित विकास जो है वो संसद में नहीं हुआ। हिमाचल एक बार फिर से निराश है। हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस मामले पर बात करने के लिए। सर, आज रेल बजट पेश हुआ, लेकिन हिमाचल जो है उसको कुछ नहीं दिया गया, ना ही विस्तार हुआ, ना ही कोई अन्य जो रेल लाइन विस्तार जो होने थे। सुरक्षा के दृष्टिगत, पर्यटन के दृष्टिगत कितना महत्वपूर्ण मानते थे आप? हिमाचल को कुछ मिलना चाहिए था। जो बजट संसद में रेलवे मंत्री ने दिया है वो हिमाचल के संदर्भ में बहुत ही निराशाजनक रहा है। और इसमें जो हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्तमान जो रेल लाइनें हैं उनको शीघ्रता से पूरा करने के लिए और नए रेलवे लाइनों को बिछाने के बारे में जो हमने समय समय पर रेल मंत्रालय से भारत सरकार से मांग की है उनको पूर्णतः नजरअंदाज किया गया। 4 सांसद हैं यहाँ से बीजेपी के, जिन्होंने दावा किया था कि रेल के लिए कुछ ना कुछ करके लाएंगे। उनकी आवाज़ जो है संसद में नहीं सुनी गई है शायद। क्या कहते हैं आप मुख्यमंत्री होने के नाते? नहीं है, उन्होंने जो आवाज़ उठाई है ये जाहिर है कि उनकी आवाज़ का कोई असर नहीं हुआ है। इस बारे में भारत सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो वो बाउंड्री है वो भी चीन के साथ रखती है। और इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से जो है हिमाचल में रेल का विस्तार होना चाहिए। वहीं हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने माना कि हिमाचल को इस रेल बजट से जो अपेक्षाएं थी उस पर रेल बजट खरा नहीं उतर पाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल भाजपा प्रदेश में रेल विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगी। उन्होंने आशा जताई कि प्रधानमंत्री प्रदेश में रेल विस्तार के लिए उचित कदम उठाएंगे। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने आज रेल बजट पेश किया, लेकिन रेल मंत्री अपने इस बजट से अपनी ही पार्टी के नेताओं तक को खुश नहीं कर पाए। रेल बजट में हिमाचल को कुछ खास न मिलने से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी निराश दिखे। सत्ती ने माना कि रेल बजट उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं है। जिस तरह की अपेक्षा हिमाचल प्रदेश को थी उस तरह का उस पर हम पूर्णतः ठीक नहीं उतर पाया है जो रेलवे का बजट है। इसलिए मैं बात दोहरा रहा हूँ कि हम लोग दोबारा से प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे। हमारी बड़ी लंबे समय से डिमांड रही है कि जितनी भी ट्रेनें नंगल तक आती हैं उन ट्रेन को ऊना तक किया जाए, अम्बंदौरा तक किया जाए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने हिमाचल के ऊना से हमीरपुर तथा अंब अंदौरा से होशियारपुर रेलवे लाइनों के सर्वे कराने का स्वागत किया है। सत्ती ने कहा कि ऊना होशियारपुर रेलवे लाइन बनने से यहां व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन बिछने से हिमाचल के कई जिलों को इसका फायदा होगा। सत्ती ने केंद्र सरकार के बजट में सर्वे के लिए चुनी गई दोनों लाइनों पर शीघ्र कार्य शुरू करने की आशा जताई। आज जो रेलवे बजट में हिमाचल प्रदेश में 2 नई बातें तय की गई हैं। एक तो ऊना से हमीरपुर तक
रेलवे का ट्रैक बिछाने के लिए जो सर्वे की बात की गई है वो स्वागत योग्य है। और उसके साथ साथ ऊना ज़िला के अम्ब रेलवे स्टेशन से होशियारपुर के लिए, जिस तरफ हमारा बहुत बड़ा बिजनेस का एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश का रहता है, वहाँ तक भी सर्वे करने की बात की गई है। ऊना से संदीप खड़वाल के साथ विवेक शर्मा, TN9 न्यूज़। हिमाचल कांग्रेस युवा प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने भी रेल बजट पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रदेश की पूरी तरह से अनदेखी की गई। यहाँ के जितने भी सांसद इस बारी हिमाचल प्रदेश की जनता ने भाजपा के चुने, इसी उम्मीद के साथ चुने कि हिमाचल प्रदेश में अच्छे दिन आएंगे, मगर आज उनको अपनी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। आज उन्हें अपनी कथनी करने का एक मौका मिला था। आज रेलवे बजट देश का पास हुआ है और उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता को मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन के साथ जो उन्हें जीत मिली है, निश्चित तौर से उससे प्रदेश की जनता को उम्मीदें थी कि यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए रेलवे बजट इस बारी यहाँ पे दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टिकोण से, क्योंकि मोदी जी हमेशा ये बात कहते रहे कि मेरे लिए मातृभूमि की जो सुरक्षा है वो सर्वप्रिय है। आज चाइना की रेल लाइन बीजिंग से सीधे आपके तिब्बत बॉर्डर तक पहुंचती है और हिंदुस्तान की ओर से आज अभी तक इसका बजट एलोकेशन तक नहीं हो पाया है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम चाइना से बहुत पीछे हैं और मोदी जी से हमें बहुत उम्मीदें थी। जो यूपीए के समय में, जिस समय ममता बनर्जी देश की रेलवे मंत्री थी, उन्होंने बिलासपुर रामपुर रेलवे लाइन के लिए बजट में एलोकेशन करवाई थी और साथ ही ऊना इंदौरा पालमपुर रेलवे लाइन के लिए भी उसके लिए भी उन्होंने पैसे का बजट में प्रावधान करवाया था। मगर इस बारी जो सरकार एनडीए सरकार का पहला रेलवे बजट आया है उसमें पूरी तरह से प्रदेश को नज़रअंदाज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह इन दिनों चंबा जिले के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कौल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की जो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं वो उन्होंने गिनवाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 45 नई PHC को खोला है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उनके क्षेत्र में मिल पाए। साथ ही सरकार नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 90 करोड़ रुपए खर्च करेगी और चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ाकर 28 की जाएगी। इसलिए हमारी जो प्राथमिकता है वो चंबा के लिए वो खास तौर पे है और आप भी बधाई के पात्र हैं। चंबा के सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैंने चंबा के लिए एक मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया अभी पिछली सरकार से, यूपीए सरकार से, जिसमें चंबा का मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। इस पर 190 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है और जो अब भारत सरकार ने कहा है कि जो 200-300 बिस्तरों के हॉस्पिटल है, चाहे रीजनल हॉस्पिटल है चाहे जनरल हॉस्पिटल है, उसके 10 किलोमीटर के अंदर अंदर कॉलेज कम्प्लेक्स बनना चाहिए। कल मैंने डिप्टी कमिश्नर चंबा को कह दिया है कि जगह का चयन जल्दी से जल्दी करें। उधर हमीरपुर डिग्री कॉलेज में विद्यार्थियों को बस पास की सुविधा लेने के लिए कक्षाओं को छोड़कर बस अड्डे पर आकर बस पास बनाने पड़ रहे हैं, जिस कारण न केवल उनकी दिन भर की पढ़ाई बाधित हो रही है, हालांकि विद्यार्थी द्वारा लंबे समय से कॉलेज परिसर में बस पास काउंटर खोलने की मांग की जा रही है, लेकिन हर बार इस मांग को दरकिनार किया जा रहा है। बस का काउंटर सुबह 9 बजे से 2:30 बजे तक बनता है और 2:30 बजे तक बच्चों को क्लासेस होती हैं। तो अगर बच्चे नीचे बस स्टैंड पे जाए बस पास बनवाने के लिए तो भी क्लासेस नीचे होती हैं। तो बस हमारी ये मुख्य मांग है कि बस पास काउंटर जो है वो कॉलेज में जल्दी बन जाए। बीच में स्टाफ शॉर्टेज की वजह से उन्होंने बंद कर दिया था और मैं 1 महीने नहीं हर महीने उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ दिन जो है वो यहाँ पर अपना काउंटर लगाएं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो और बस स्टैंड पर उन्हें ना जाना पड़े।
हमीरपुर पुलिस ने नशे के व्यापारियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी के चलते पुलिस द्वारा जिले भर में शराब माफियाओं की धरपकड़ की जा रही है। हमीरपुर के महरे और में शराब की 20 पेटियां पकड़ी गई। गौरतलब है कि हमीरपुर पुलिस द्वारा गत कुछ दिनों से शराब माफिया पर नकेल कसी जा रही है, जिसके चलते जिले भर में बिना परमिट की शराब को पकड़ा जा रहा है। पुलिस ने गत सप्ताह भी गुप्त सूचना के आधार पर 80 पेटियां शराब की बरामद की थी। बिना परमिट की शराब किसी एक जगह नहीं, भिन्न भिन्न थानों के अंतर्गत पकड़ी जा रही है। और ये लोग कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ ले जा रहे थे, इसके बारे में तफ्तीश जारी है। नादौन, गोरा, बड़सर, इन इलाकों में रात को नाके लगे हुए थे। उन नाकों के दौरान ये शराब पकड़ी गई है और जो गाड़ियाँ उनको लेके जा रही थी वो गाड़ी कब्जे में लेके मुलज़िमों को अरेस्ट किया जा चुका है और मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दारू कहाँ आई थी, कहाँ जा रही थी। उधर सोलन जिले के बद्दीमानपुर गांव में एक स्थानीय नेता दर्शन सैनी की गुंडागर्दी सरेआम देखने को मिली है। इस दबंग नेता ने दिन दहाड़े दलितों की जमीन पर जबरदस्ती अपने दर्जनों गुंडों के साथ अवैध कब्जा कर लिया है। दलित परिवार का कहना है कि इसके रसूख के चलते उनकी फरियाद ना तो पुलिस प्रशासन सुन रहा है और ना ही स्थानीय प्रशासन। हालांकि अब यह मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जमीन राजेंद्र सिंह के नाम है, दर्शन सिंह उसका भाई है जो अपने आप को एमएलए कहलाता है। और आज भी वो धक्केशाही से सुबह आया, तकरीबन 10 बजे के लगभग मैं नालागढ़ चला गया था एसटीएम कोर्ट। वहाँ एसटीएम साहब नहीं थे, मेरे को फ़ोन द्वारा सूचित किया कि वो ट्रैक्टर लेके फिर बाणे बीजने के लिए आ गए। जब मैं खेत में पहुँचा तो लेडी पुलिस भी साथ में थी, इंस्पेक्टर पुलिस साथ में थी, हमारी लेडी भी वहाँ पर गई हुई थी। उन्होंने बोला कि बाणे दो, इनका ट्रैक्टर चलने दो। जब मैं आया तब ट्रैक्टर बाके बाहर हो गए। हम चाहते हैं कि हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। हमारी 4 बीघा चकोते की भूमि जो है मेरे पास, वो मेरे को मिलनी चाहिए। ये हमारे साथ धक्केशाही कर रहे हैं, हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। हमारे पास यही ज़मीन है जिस पे हमारा गुजारा चलता है, ये भी हमसे धक्के से ले रहे हैं। ये हम गरीब आदमी हैं सर, हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। ठीक है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ रही है। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कंप्लेंट होती है तो भी कभी इनके साथ सब मतलब मिलजुल के होता है, जो भी होता है। हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती है। ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਜਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਗਏ ਵੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਰੀ ਹੱਥਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ तक भी नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश का अमरनाथ कहे जाने वाली श्रीखंड कैलाश यात्रा निर्मण से शुरू हो गई। श्रीखंड कैलाश यात्रा विश्व की कठिनतम यात्राओं में से एक है। श्रीखंड छड़ी यात्रा समिति निर्मण के सौजन्य से 19वीं छड़ी यात्रा आरंभ हुई है। श्रीखंड कैलाश 18,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 3 दिनों तक 45 किलोमीटर की विकट और जोखिमपूर्ण चढ़ाई चढ़ने के बाद भोले बाबा के दर्शन होते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले की ऊंची चोटियों में स्थित श्रीखंड महादेव की यात्रा आज से प्रारंभ हो गई है। 7 कैलाशों में से एक श्रीखंड यात्रा को विश्व की कठिनतम यात्राओं में से एक माना जाता है। श्रीखंड भोले बाबा दर्शन के लिए हर वर्ष हजारों श्रद्धालु आते हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला से रामपुर होते हुए निर्मण बागी पुल से 170 किलोमीटर दूर वाहन मार्ग पर सफर करने के बाद पैदल यात्रा शुरू होती है। सिगाड़ पहले पड़ाव से श्रीखंड करीब 30 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के बाद पहुंचा जाता है। श्रीखंड छड़ी यात्रा समिति निर्मण की ओर से 19वीं यात्रा का विधिवत शुभारंभ पूजा अर्चना के बाद किया गया। पंचदशानाम जूना अखाड़ा के महंत अशोक गिरी की अगुवाई में निर्मण के जूना अखाड़े से छठी यात्रा आरंभ हुई। कई राज्यों से आए सैकड़ों महात्मा और तीर्थ यात्री माता अंबिका और गुरु दत्तात्रेय की छड़ी लेकर श्रीखंड की ओर रवाना हुए। इस दौरान रेस्क्यू टीम भी साथ गई। यह दल यात्रा पूर्ण कर 16 जुलाई को वापस निर्मण पहुंचेगा। इस यात्रा का आगाज वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ किया गया। यात्रा के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली,
हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड व पंजाब से श्रद्धालु पहुंचे हैं। रामपुर से विश्वेश्वर नेगी के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। चंबा के कंकिया गांव की रहने वाली पिंकी देवी पिछले महीने की 24 तारीख से लापता है, जिसके 2 बच्चे भी हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए पिंकी के पति मनिया राम ने पिंकी की तस्वीर दिखाते हुए ये अपील की कि अगर किसी को उसकी पत्नी की सूचना मिले तो वो इसकी जानकारी उसे दे दे, क्योंकि उसके बिना, मतलब पिंकी के बिना, उसके बच्चे बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि बच्चे कुछ खा भी नहीं रहे हैं। दरअसल पिंकी के पति के मुताबिक 24 जून को वो किसी काम से घर से बाहर गया था। जब वे रात के समय घर पहुंचा तो घर में ताला लगा हुआ था और उसके बच्चे पड़ोसी घर में थे, जिसके बाद उसने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। लेकिन पिछले 15 दिनों से उसकी पत्नी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है और वो मीडिया के माध्यम से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मेरी पत्नी पिंकी देवी 26 से 2014 को हमारे किकिया से लापता हो चुकी है। अब उसका कोई आता पता नहीं, फ़ोन नंबर भी स्विच ऑफ है और बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, रोज रात को रोते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में गुप्त नवरात्रों के खास मौके पर जहां बाहरी राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए, तो इन श्रद्धालुओं में से एक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिन्होंने मां नैना देवी के चरणों में 80 किलो चांदी चढ़ावे के रूप में चढ़ाई। हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में जहां गुप्त नवरात्रों के चलते भक्ति की लहर दिखाई दे रही है, वहीं अंतिम गुप्त नवरात्र के मौके पर शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते बन रही है। शक्तिपीठ नैना देवी में गुप्त नवरात्रों के मौके पर लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने मां नैना देवी के दर्शन किए। वहीं बात करें एक ऐसे श्रद्धालु की जिसने मां नैना देवी के चरणों में 80 किलो चांदी का चढ़ावा चढ़ाया है। ये श्रद्धालु पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं श्रद्धालु द्वारा माता नैना देवी के मुख्य द्वार पर चढ़ाए गए 80 किलो चांदी का बाजारी मूल्य लगभग 39 लाख रुपए है, जिसके चलते मां के दरबार का मुख्य गेट भी पीतल की जगह चांदी का बन गया है। यह हर्ष का विषय है कि पंजाब के समराला से एक श्रद्धालु के द्वारा 80 किलो चांदी का ये गेट माता नैना देवी को समर्पित किया गया है। खाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और इसके साथ साथ मंदिर का भी चौमुखी विकास होगा। श्रद्धालु द्वारा चढ़ावे के रूप में दी गई चांदी के इस भव्य द्वार पर कारीगिरी भी खूब की गई है, जहां पर इस द्वार के सबसे ऊपर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है, तो वहीं बीच में भगवान सूर्यदेव और शेरावाली मां का शेर विराजमान है। द्वार के निचले हिस्से में मां के द्वारपाल विराजमान है। पंजाब के श्रद्धालु ने अब तक नैना देवी मंदिर में 1 क्विंटल 50 किलो के करीब चांदी चढ़ाई है। इससे पहले भी ये पंजाबी भक्त मां नैना देवी के दरबार में एक चांदी का बॉक्स, 3 जोड़ी चांदी चढ़े दरवाजे दान कर चुका है। पंजाब के श्रद्धालु द्वारा एक भव्य सुंदर माता का गेट दिया गया है, जिसे उन्होंने कल मंदिर में स्थापित किया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस पंजाब के श्रद्धालुओं द्वारा माता नैना देवी में इससे पहले भी 3 दरवाजे दान में चांदी के द्वारा जो उनमें चांदी मड़ी हुई है दिए गए हैं। ऐसा करने से मंदिर का जो है वो स्वरूप भव्य हुआ है और जो पहले गेट यहाँ लगा हुआ था वो पीतल का था और उसके बदले में ये चांदी का गेट अब लगाया गया है। मां नैना देवी के खजाने की बात करें तो दानियों की नकदी के साथ साथ सोना और चांदी भी दिल खोलकर दान किया गया है और इसमें ज्यादातर दानी श्रद्धालु पंजाब और हरियाणा के हैं। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। तो हिमाचल बुलेटिन में आज बस इतना ही, लेकिन कल ताजातरीन हिमाचल की खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।